एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सामने सहित शहर से 10 लोगों को किया गिरफ्तार। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत रेलवे स्टेशन के सामने सहित शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी लोगों को रविवार को एसडीएम के समक्ष पेश किया जाएगा। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर हार्डकोर अपराधियों, संगठित अपराधियों, मादक पदार्थ, अवैध हथियार, अवैध तस्करी व उनके सहयोगियों, टॉप 10 सक्रिय वांछित अपराधी, इनामी अपराधियों, संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले आदतन अपराधियों, साधारण गंभीर अपराधों में वांछित अपराधियों को टारगेट करते हुए उनके रिहायशी और संभावित ठहरने के स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तारी के संबंध में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत वांछित अपराधियों की तलाश और धरपकड़ हेतु अपराधियों की तलाश में चूरू शहर में तलाशी अभियान चला। पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबे, धर्मशाला, संदिग्ध स्थलों आदि को चेक किया और संदिग्ध गतिविधियों की भी चेकिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों से पुलिस ने ओम कॉलोनी निवासी इंद्रजीत, राजकुमार मेघवाल, वार्ड संख्या 35 चमनवास निवासी मोहम्मद सफ़ीक, खटीकों का मोहल्ला निवासी दीपक खटीक, 12 निवासी गोलू बंजारा, वार्ड संख्या 17 निवासी खालिद हुसैन, वार्ड संख्या 29 निवासी साजिद अली, वार्ड संख्या 35 निवासी देवेंद्र यादव व वार्ड संख्या 17 निवासी मोहम्मद शाहिद, उस्मानाबाद कॉलोनी निवासी शाहरुख तेली को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें एसडीएम के समक्ष पेश किया जाएगा। होटल ग्रांड शेखावाटी में मेरी बेटी मेरा गौरव कार्यक्रम आयोजित। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहरण रहे मौजूद। चूरू के होटल ग्रांड शेखावाटी में रविवार को फादर्स डे पर मेरी बेटी मेरा गौरव कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहरण रहे। चूरू जिले में कोरोना काल में माता पिता खो चुकी बेटियों को गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन ने गोद लेकर मेरी बेटी मेरा गौरव मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत पिछले 4 सालों से इन सभी बेटियों के खाते में हर महीने 1500 रुपये की सहयोग राशि जमा की जाती है। मेरी बेटी मेरा गौरव मुहिम के तहत रविवार को सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत फाउंडेशन की तरफ से फाउंडेशन के संरक्षक और ट्रस्टी भामाशाह गौरीशंकर मंडावेवाला, फाउंडेशन की संरक्षिका निर्मला देवी अग्रवाल और फाउंडेशन के डायरेक्टर वेणुगोपाल अग्रवाल ने सभी बेटियों और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन आर्किटेक्ट अनुराग शर्मा ने किया। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह फाउंडेशन जन सेवा के विभिन्न कार्यों में सक्रिय रहा है। गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन ने कोरोना काल में सबसे पहले भर्ती अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। जीएसएनए मॉडल कैरियर सेंटर, स्पोर्ट्स एकेडमी का संचालन, जरूरतमंद बेटियों की शादी कराने जैसे कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी इनकी रही है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने कोरोना काल में ऐसी 42 बेटियों को चिन्हित कर गोद लिया, जिनके माता पिता कोरोना महामारी में काल के ग्रास बन गए। विधायक हरलाल साहरण ने अन्य भामाशाहों को भी इस तरह के कार्यों के लिए प्रेरित किया। मंडावाला ट्रस्ट के द्वारा एक अनूठा आयोजन फादर्स डे पर 4 साल पहले कोरोना की विभीषिका ने जिन छोटी छोटी बच्चियों के माथे से पिता का साया हटाया, आज पितृत्व भाव से उन सबको बुलाकर फादर्स डे मनाया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। मैं समझता हूँ इस प्रकार का अनुपम काम किया ये वो ट्रस्ट है, ये वो फाउंडेशन है जो चूरू में बेसहारों का सहारा बना हुआ है। हमारे यहाँ जो कुशाग्र बुद्धि के लोग हैं, बच्चियां हैं जिनके पास अभाव से जो आगे बढ़ नहीं पाते, उनके छात्रवृत्ति से लेकर और एक अटूट संबंध बना रखा है गौरीशंकर जी ने उन बच्चों के साथ। 4 साल से लगातार 1500 रुपये हर महीने उनको एक तरह से छात्रवृत्ति देकर और पितृत्व भाव से हर त्यौहार पर, दीपावली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर, फादर्स डे पर इन बच्चों से मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा, मैं उन्हें बधाई देने आया। सूचना केंद्र में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड द टेबल कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
चूरू के सूचना केंद्र में सूचना और जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन द्वारा रविवार दोपहर 12 बजे करीब वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड द टेबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने 5 जून से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जिले में करवाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि चूरू जिला मरुस्थलीय जिला है। यहाँ का अधिकांश भूजल खारा और पीने योग्य नहीं है। यहाँ का जनजीवन अधिकांशतः निजी और सार्वजनिक कुंडों पर निर्भर है। सरकार की विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक और निजी कुंड निर्माण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। जिले में करीब 19,000 टांके कुंड आदि बनाए गए हैं, जिनका उपयोग पेयजल व दैनिक गतिविधियों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 5 जून से 20 जून 2025 तक चलने वाले अभियान अंतर्गत कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान अंतर्गत 105 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई, जिसमें से 25 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, 3 कार्य प्रगतिरत हैं और शेष 77 कार्यों का प्रारंभ करवाया जाना प्रस्तावित है। मनरेगा अंतर्गत जिले में पंचायत पौधशाला के 303 कार्य, ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ किए गए हैं। जिले में वाटर कंजर्वेशन के 1847 कार्य प्रगतिरत हैं और 514 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं और परंपरागत जल संचय इकाई के 99 कार्य प्रगतिरत हैं और 22 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। वृक्षारोपण के 967 कार्य प्रगतिरत हैं और 309 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। चूरू जिले में अमृत सरोवर के 26 कार्य चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 6 कार्य स्वीकृत हैं। शेष कार्यों की स्वीकृति जारी की जा रही है। पंचायती राज विभाग में सार्वजनिक कुंड, जल पुनर्भरण संरचनाएं और जल संरक्षण ढांचा जोहड़ तालाब के 225 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 160 कार्य पूर्ण और 122 कार्य प्रगतिरत है। 3 अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करवाया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 3,992 सोख्ते गड्ढों की जारी स्वीकृति में से 2,968 कार्य पूर्ण और 214 कार्य प्रगतिरत हैं। हरियाणा और राजस्थान के तहत 529 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिन पर 2,34,950 पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। चूरू जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण अंतर्गत 7 अमृत सरोवर, 5 जोहड़, 27 चारागाह और सार्वजनिक टांका निर्माण कार्यों सहित लगभग 52 कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। देशानुसार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पानी बचाने को लेकर और पानी के स्रोतों को लेकर कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लगभग 18 विभिन्न विभाग सरकार के इसमें अपना अपना काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के काम जैसे आईसी, जनता में अवेयरनेस के बारे में, पुराने स्ट्रक्चरों की रिपेयर कराना, उनकी साफ सफाई कराना, जो काम अलग अलग योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जो काम है उन कामों के लोकार्पण कराना या शिलान्यास करवाना, जल पूजन के कार्यक्रम, हरियाणा और राजस्थान के तहत जो हमें पौधे लगाने हैं आने वाले बारिश के समय, उनके लिए गड्ढे करवाना और इस तरह की वर्कशॉप्स करवाना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर कई सारे कार्यक्रम हमारे ग्रामीण एरिया में और शहरी एरिया में किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब तक पूरे जिले में लगभग 3700 से अधिक कार्यक्रम पंचायत लेवल पे या नगर निकाय लेवल पे किए जा चुके हैं और जो हमारे 18 विभाग हैं ये सब मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय प्रभारी सचिव महोदय और हमारे जलदाय मंत्री जी, सभी लोगों ने, हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने भी इसमें शिरकत करी है और कम से कम 2.5 लाख लोगों ने ये जो हमारे 3700 जो कार्यक्रम हुए हैं इनमें शिरकत करी है और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर हुई पीटीईटी परीक्षा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 5,518 अभ्यर्थी में से 685 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज सहित जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से पीटीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 5,518 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ था, जिनमें 4,833 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 685 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुई। चूरू जिला मुख्यालय के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र लोहिया कॉलेज सहित सभी केंद्रों पर प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी सुबह जल्दी आए। परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश करवाया गया।
पीटीटी 2025 परीक्षा में जिले के परीक्षा केंद्रों पर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए सर्वाधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। जिला समन्वयक प्रोफेसर मंजू शर्मा ने दोपहर 3 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर की परीक्षा केंद्रों पर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कुल 5,518 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ था, जिनमें 4,833 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 685 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 4 वर्षीय बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पीटीटी परीक्षा में जिले के परीक्षा केंद्रों पर 1,471 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। इनमें 1,296 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 175 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। गांव रामसीसर में अपनी ससुराल गए दामाद पर लोहे की रॉड से हमला कर तोड़ दिया हाथ। पुलिस ने घायल दामाद को पहुंचाया अस्पताल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। चूरू के निकटवर्ती गांव रामसीसर अपने ससुराल गए दामाद के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल दामाद को अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के बाद उसे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया। अस्पताल में ढांढण निवासी घायल 32 वर्षीय राजेंद्र कुमार ने बताया कि उसकी शादी 12 साल पहले रामसीसर गांव में हुई थी। 4 साल से पत्नी के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है। ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसको लेकर 2 महीने उसे जेल भी जाना पड़ा। अब वह इस केस के मामले को लेकर ससुराल पक्ष से बात कर राजीनामा करने गया था, लेकिन इस बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए, जिन्होंने उसके साथ लोहे की रॉड के साथ मारपीट की। मारपीट से उसके सिर में चोट आई और हाथ टूट गया। सूचना के बाद पहुंची रामगढ़ पुलिस ने घायल दामाद को छुड़ाकर रामगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया, लेकिन सिर में चोट होने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद उसे चूरू रेफर किया गया, जहां घायल को भर्ती किया गया है।